You have 60 seconds to talk to us about the election? The election for a minute? How you doing, boss? How's it going, sir? You have a minute? Excuse me, ma'am? Candidates. Honestly, I lost faith. After 1 year later. Support you. Yes, ma'am. Class people across this country to all the... Good to see you. How you doing, man? Thank you, brother. I appreciate you. They have said over our city this evening, I can see the dawn of a better day for humanity. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. अमेरिका में एक ऐसा नेता उभरा है जो न तो अरबपति है, न किसी बड़े राजनीतिक घराने से आता है और न ही उसके पीछे कोई कॉरपोरेट लॉबी है। उसका नाम है जोरान ममदानी। नमस्कार दोस्तों, एक भारतीय अफ्रीकी मूल के मुस्लिम नेता जो न्यूयॉर्क की राजनीति में तहलका मचा रहे हैं। आज हम बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने सिस्टम में रहकर सिस्टम को चुनौती दी। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. ये कहानी है जोरान ममदानी की। जोरान का जन्म 18 अक्टूबर 1991 में कंपाला, युगांडा में हुआ। उनके पिता मशहूर अर्थशास्त्री और लेखक महमूद ममदानी और मां मीरा नायर जो विश्व प्रसिद्ध फिल्म मेकर है, जिन्होंने मानसून वेडिंग, द नेमसेक जैसी फिल्मों से भारत का नाम रोशन किया। जोरान के जीवन की कहानी भारत, अफ्रीका और अमेरिका तीनों जगह से जुड़ी है। जोरान ने हाल ही में सीरियाई कलाकार रमा दुआजी से शादी की है, जो मल्टी कल्चरल हार्मोनी का प्रतीक है। उनके दादा दादी जो भारतीय प्रवासी थे, वे अफ्रीका में जाकर बसे और फिर ईदी अमीन के शासन में जब एशियाई लोगों पर अत्याचार शुरू हुआ तो उनका परिवार युगांडा छोड़ने को मजबूर हुआ। इस संघर्ष ने जोरान के भीतर इमिग्रेंट जस्टिस और इक्विटी के बीज बो दिए। जोरान जब छोटे थे तब उनका परिवार न्यूयॉर्क आ गया। उन्होंने बोर्डन कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और यहीं से राजनीति और एक्टिविज्म में रुचि बढ़ाई। कॉलेज के दौरान उन्होंने पैलेस्टीनियन राइट्स, रेशल जस्टिस और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे मुद्दों पर काम किया। लेकिन उन्हें असली झटका तब लगा जब उन्होंने देखा अमेरिका में भी भेदभाव, गरीबी और भ्रष्टाचार वैसा ही है जैसे दूसरे देशों में होता है। जोरान ने कॉलेज के बाद एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेने का फैसला लिया। जोरान ने न्यूयॉर्क टैक्सी वर्कर्स अलायंस जैसे समूहों के साथ काम किया, प्रोटेस्ट में भाग लिया और ड्राइवर्स के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कैंपेन्स का हिस्सा बने, ताकि वो जान सके कि आम मजदूरों की जिंदगी कैसे होती है। यह अनुभव उनकी लाइफ बदलने वाली साबित हुई। उन्होंने देखा कि कैसे टैक्सी ड्राइवर्स को लोन्स, पॉलिसीज और कॉर्पोरेट ग्रिड ने तबाह कर रखा है। उन्होंने कई ड्राइवर्स को देखा जो डिप्रेशन में चले गए और कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। यहीं से उन्होंने तय किया, मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। 2019 में जोरान ने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहा, जिसका मतलब था वो कैपिटलिज्म को चैलेंज करते और वर्किंग क्लास के लिए पॉलिसीज चाहते हैं। शुरुआत में किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वो डोर टू डोर कैंपेन करते, लोगों से सीधे मिलते और उनकी प्रॉब्लम सुनते। Thank you. इस्लाम जी कैसे हो? नहीं कीजिए, आप वोट किए मतलब? उनकी सिंपल लाइन थी, वी डिजर्व ए न्यूयॉर्क फॉर द मेनी नॉट द फ्यू। 2020 के चुनाव में उन्होंने एक चमत्कार किया। उन्होंने 6 बार से लगातार जीत रहे इनकम्बेंट को हरा दिया। यह जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह एक आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन था। असेंबली में जोरान ने वो किया जो आम नेता करने से डरते। उन्होंने एक अभियान शुरू किया ताकि बिजली जैसी जरूरी सेवाएं प्राइवेट कंपनियों के बजाय जनता के नियंत्रण में हो। जोरान ने गुड कॉज एविक्शन लॉ के लिए लड़ाई लड़ी, ताकि लैंडलॉर्ड्स बिना वजह किराएदार को घर से बाहर न निकालें। उन्होंने फेयर फ्री पब्लिक ट्रांजिट की मांग की ताकि हर व्यक्ति को मोबिलिटी का हक मिले। उन्होंने ओपनली इजराइल पॉलिसीज की आलोचना की और पैलेस्टीन फ्रीडम का समर्थन किया, जो अमेरिका में एक बेहद बोल्ड स्टैंड माना जाता है। उनकी राजनीति का एक ही मकसद था, जस्टिस इज नॉट चैरिटी, इट्स ए राइट। वो कहते हैं, आई एम नॉट हियर टू प्ले पॉलिटिक्स, आई एम हियर टू बिल्ड पावर। उन्हें एंटी इजराइल, रेडिकल सोशलिस्ट और अन अमेरिकन तक कहा गया। कुछ मीडिया हाउस ने उनके आइडियाज को अनरियलिस्टिक बताया, लेकिन जोरान का जवाब सीधा है, इफ फाइटिंग फॉर डाइनिटी मेक्स मी रेडिकल देन आई एम प्राउड टू बी वन। उनके पार्टी के कुछ मॉडरेट डेमोक्रेट्स भी उनसे असहमत रहते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ग्रासरूट लेवल पे तेजी से बढ़ रही है। Here we go. Come on.
आज जोरान ममदानी सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं, वो एक सिंबल ऑफ होप बन चुके हैं। उनकी जीत ने भारत, पाकिस्तान और पूरे दक्षिण एशिया में प्रमुख सुर्खियां बटोरी, जहां उन्हें प्रवासी भारतीयों की शक्ति के उदाहरण के रूप में देखा गया। जोरान ने न्यूयॉर्क में एक सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, जो कि भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। I think of the words of Jawaharlal Nehru. जोरान ममदानी ने न केवल न्यूयॉर्क के मेयर बनकर इतिहास रचा, बल्कि वह इस पद पर चुने जाने वाले पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम व्यक्ति बने। उनके जैसे युवा नेताओं की वजह से अमेरिका में नई सोच की लहर चल पड़ी है, जो रेस, रिलीजन और क्लास से ऊपर उठकर इक्वालिटी की बात कर रही है। शायद आने वाले सालों में जोरान सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा नाम बने। जोरान ममदानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि बदलाव हमेशा ऊपर से नहीं आता, कभी कभी वो टैक्सी ड्राइवर के सीट से भी शुरू होता है। वो रिमाइंड करते हैं कि राजनीति सिर्फ पावर की नहीं, पर्पस की बात है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद इसी वीडियो से किसी और जोरान को अपनी आवाज़ मिले। अगर आप ऐसे फैक्ट बेस्ड रियल लाइफ स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो किस नेता या मूवमेंट से बनाना चाहिए। धन्यवाद।